कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा
फल पाओगे। MLM मार्केटिंग के बारे में सिखाइए सर। MLM मुझे करीब करीब 22 साल हो गए करते हुए। एकदम बेसिक से सिखाइए, मतलब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, आप एक 4 साल के बच्चे को कैसे समझाओगे? 4 साल के बच्चे को ऐसे समझाऊंगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बाय करने जाते हैं, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट कार्ड ऐड होता है, उसमें शाहरुख खान का पैसा ऐड होता है, उसके अंदर C&F ऐड होता है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होता है। यानी अगर कोक आप 20 रुपए का पी रहे हैं तो वो 20 रुपए का नहीं बन रहा, वो 2 रुपए का ही बन रहा है, एग्जाम्पल। तो 18 रुपए जो जा रहा है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं जा रहा, वो जा रहा है उस चीज को कंज्यूम करने के लिए जो आप कर ही नहीं रहे जी, है ना। तो नेपाली भाषा में कस्टमर को बोलते हैं कष्ट करके मरने वाला। अब 2 रुपए की चीज को 20 रुपए में खरीद रहा है, तो आपने जो टी शर्ट पहन रखा है ये कॉस्ट प्राइस से 5 टाइम्स 10 टाइम ज्यादा ले रखा है। आपने जो वॉच पहन रखा है, जो जींस जो भी हम लोग वेयर कर रहे हैं, तो 10 से 15 गुना कॉस्ट पे हम लोग बाय कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को जोड़ देता है, दैट्स इट। उसके बीच के सारे चैनल एनिमिलेट हो जाते हैं। नो होलसेलर, नो वेयर हाउस, नो C&F एजेंट, नो एडवर्टीजमेंट, नो शाहरुख खान, कोई नहीं चाहिए। ये जो पैसा बचता है, द मिडल ऑफ दिस मनी, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है माउथ पब्लिसिटी में, कि जो एक्चुअली में उसको रिकमेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आपने प्रोडक्ट रिकमेंड किया, और आप जैसे आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केट है, तो क्या हो रहा है, वो आपने कोई एक कोर्स लॉन्च किया फॉर एन एग्जांपल, और कोई इसको रिकमेंड करता है, तो आप उसको कोई इंसेंटिव पास ऑन कर रहे हैं। तो बस वही सिस्टम है, उस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है उस तरीके से। वो 18 रुपया जो वैसे भी कस्टमर को आज ही 20 रुपए का ही मिल रहा है मान लेते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू भी 20 रुपए का ही मिल रहा है, लेकिन अभी वो 18 रुपए उन लोगों में बट रहे हैं जिनको वो जानता है। पहले 18 रुपए उन लोगों में बट रहे थे जिनको वो नहीं जानता। तो डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, बिजनेस करने का एक तरीका है, कि वो जो पैसा बीच का वेस्ट हो रहा था हमारी नजर में, कि हम फालतू पैसा पे कर रहे थे, तो वो लोगों के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप अब भी एक्टिव हो? 100%। और आपका प्रोडक्ट क्या सेल करते? वी आर इनटू हेल्थ प्रोडक्ट्स, Okay. वी आर इनटू कॉस्मेटिक्स, वी आर इनटू होम केयर प्रोडक्ट्स। वी हैव अ रेंज ऑफ मोर देन 500+ प्रोडक्ट्स। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करते हैं। सो यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हुज डन इट सक्सेसफुली एंड एथिकली, और ये हर लाइक पीपल नो इट, एंड दैट्स व्हाई पीपल बैक यू। I also एक और मतलब when we were preparing for the podcast, I wanted to tell you one thing. जो आप numbers आपके YouTube पे देखते हो, अगर इस चीज को थोड़े से spiritual perspective से देखा जाए, तो you always get the results based on the value you put out in the world. क्योंकि आपने इतना ज्यादा value डाला है, it returns to you as money. Money is energy, fame is energy. तो it's a sign of ethical business. आप जब तक एथिक्स फॉलो नहीं करते हो तो आप लंबा चल नहीं सकते यार, मुझे ऐसा लगता है। वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप मर जाएंगे। अक्सर MLM के अगेंस्ट जो डिबेट होती है, इट्स अबाउट अ लैक ऑफ एथिक्स, कि बहुत सारे MLM स्कीम्स होते हैं। दोस्त, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं होती? कैन यू टेल मी द वन बिजनेस? मैं यूट्यूबिंग कहना चाहूंगा, मतलब मैं वैसे आपको एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। जो मेडिकल लाइन है, क्या उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको डेली न्यूज़पेपर में 100 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। क्या जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको 100 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जो बिल्डर लॉबी है, सो कॉल्ड, जो प्रॉपर्टीज में फ्लैट्स बनाते हैं, वहां अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको मिल जाएंगी। कि फ्लैट्स डिलीवर नहीं हुए, लोगों से पैसा ले लिया, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे। जो गोल्ड बेच रहे हैं, क्या वो 100% प्योर बेच रहे हैं? तो आपको मिलेगा नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, क्या 100% बिल्कुल एथिकल तरीके से बेच रहे हैं? तो आपको मालूम नहीं, इसमें भी कुछ चोर लोग हैं, सब नहीं है। तो हर बिजनेस के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बिजनेस अच्छा बुरा नहीं है, बिजनेस तो अच्छा ही है यार, लेकिन उसको करने का तरीका गलत हो सकता है। तो वो हर बिजनेस में है, नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इस बिजनेस के अनएथिकल एस्पेक्ट्स को समझा सकते हो, मतलब जो लोग अनएथिकल है? हाँ, मैं बताता हूं बिल्कुल, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। जहां पर भी कोई आपको क्विक रिच मनी का लालच देता है, वो आपको ट्रैप फंसा रहा है। जहां आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मेहनत नहीं करनी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। जहां आपको ये बोला जा रहा है कि आपको करना कुछ नहीं है और हो बहुत कुछ जाएगा, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। जहां आपको कहा जा रहा है कि आपको 2 महीने में मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर आ जाएगी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है।
मेरा सिंपल सा फिलॉसफी है, यू हैव टू गिव 3 to 5 years, आपको 3 से 5 साल देने ही होंगे इस बिजनेस में, और अगर आप ये कीमत नहीं दे सकते, बेटर है आप इस इंडस्ट्री में ना आए। मतलब ये रातों रात करोड़पति बनाने का सपना जो भी लोग दिखा रहे हैं, वो आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं। और देखो, लोग तो बदमाशी करेंगे, आपको अपना घर बचाना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, राइट। आपको किसी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना जो आपको क्विक रिच मनी का लालच दे रहा है, जो मनी सर्कुलेशन में चला गया है, जो आपको कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, जो गिव मी दिस अमाउंट आई विल पे यू एक्स अमाउंट एवरी मंथ। ऐसे ऐसी कहानियां भी हमने सुनी है कि आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, हर महीने हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे, और लोग दे देते हैं। लोग इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि लोगों में एक और प्रॉब्लम है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। हम बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं आपको सड़क पे रगड़ना पड़ेगा, हम आपको कहते हैं कि आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेंगी, आपको सेलिंग सीखनी पड़ेगी, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, मेहनत, रिजेक्शन भी होगा, लोग हाँ बोलेंगे प्रोडक्ट्स को, लोग ना बोलेंगे आपको सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट पे मी 5 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 50,000 रुपीज अ मंथ। वो मुझे कहता है तुम पागल हो, तुम कह रहे हो 50,000 रुपए आएंगे 1 साल के बाद ये कह रहा है 50,000 रुपए आएंगे 1 महीना, तो मैं वहां क्यों जाऊं, मैं इसके पास क्यों ना जाऊं। तो वो एक ट्रैप है, और आदमी कंफर्ट जोन में जाता ही जाता है। अगर आदमी को 2 चॉइस दो कि एक तो सुबह 6 बजे 4 बजे उठना है, एक 8 बजे उठना है, तो बोलेगा यार 8 बजे ठीक है, आराम से उठेंगे टाइप्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मैं उन सबको ही बोलना चाहूंगा कि यार दिस इज नॉट अ क्विक रिच मनी, ये एक दिन में करोड़पति बनाने का सपना देखना बहुत बेवकूफी है। मुझे 22 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, 22 साल के बाद आज मैं बात बोल सकता हूँ कि आपको स्टेबल रुकना पड़ेगा 3 to 5 years, और ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है, यू हैव टू स्टे हियर। कुछ लगता था चला ही नहीं जाता है। एक मिनट। गुड मॉर्निंग। समस्या हो तो उनको बता देना, डाइट के लिए गाड़ी लेके मैं आज कुछ दिन ले गया था। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सब। आप जो है होस्ट पवन सिंह जी हैं, आज की होस्टिंग जो है पवन सिंह जी करेंगे। और ठीक है, आपने पोस्ट बना दिया है। ओके 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 ओके। ग्रुप में सर्च में जाकर के 6A सर्च करो, और जितने भी 6A सबको पोस्ट बना दो। जिन्होंने भी अपने नाम के आगे 6A लिखा हुआ है पोस्ट बना दीजिए। देन स्टार्ट करते हैं। तो पवन सिंह जी, आज की मीटिंग को आप होस्ट करेंगे। एक्चुअली मैं भी ऑन द वे हूँ, और विट्ठल जी भी ट्रेन में हैं। हम लोग अभी निकल रहे हैं सिंगापुर के लिए, तो हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। पवन सिंह जी, आप कीजिएगा। बधाई सब लोगों को जो जा रहे हैं। थैंक यू सर। आप होस्टिंग कीजिएगा, सर को बुलाइएगा। मीटिंग 8:05 पे ऑटो कट का सिस्टम है, तो 8:05 पे मीटिंग बंद हो जाएगी, तो आप 8 बजे एंड करके 8:05 तक चल रहा है। ठीक है। मोहन सर आगे को होस्ट है ना, ठीक है। चलिए, तो जल्दी जल्दी से जरा 4 मिनट का समय हमारे पास में। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिनको हम जुड़ना है, उन लोगों को जरा मैसेज कर देंगे, फोन कर लेंगे। हम फिर 7:20 पर शुरुआत करेंगे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं उन लोगों को जल्दी से हम लोग कॉल कर लेंगे, जल्दी से हम। बाकी हमारी मीटिंग आज बहुत शानदार होने वाली है, जोरदार होने वाली है। मोहन सर हमें, हमारे बीच में जो लीडर हैं, मोहन जी धाकड़, सबके अंकल जी हैं, हमें बहुत कुछ अच्छा बताने वाले हैं। तो जल्दी से जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिनको हमने बात करी थी, जिनसे हमने कहा था, ऐसे सब लोगों को जल्दी से कॉल कर लीजिए, और जल्दी से वो लोग ऐड हो जाएं।
बाकी बहुत ही शानदार सेशन आज का करिए होने वाला है। करिए हमारी इनवाइट एक टीम, जी सर, कीजिए, हाँ इनवाइट कीजिए। कहाँ तक देता है? चलिए। तो हमारे बीच में मोहन जी धाकड़ हैं, फोर लीडर हैं हमारे, बहुत टीएमटी टीम के बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और कैसे इस बिजनेस में नया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इसी विषय को लेके हमसे बात करेंगे आज। तो मैं इनवाइट करता हूं मोहन सर को कि आए और मीटिंग को कंटिन्यू करें। मोहन सर, ओवर टू यू। जी धन्यवाद भाई साहब। तो स्वागत है। नमस्कार। मेरी आवाज और वीडियो वगैरह सब ठीक ठाक है सर पवन सिंह जी? जी जी बिल्कुल ठीक है सर, है ना? सुनाई तो दे रहा है ना? बिल्कुल आवाज आ रही है। चलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रभु के चरणों में नमन, फिर मैं अपने माता पिता के चरणों में नमन करना चाहूंगा जो इस दुनिया में मेरे को लाए हैं, और धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे स्पॉन्सर जो इस कैंगन में लाए हैं। क्योंकि आना एक, ये हो सकता है इत्तेफाक हो सकता है, पर एक एक्टिव अपलाइन जो रहता है वो ही अपने इस बिजनेस को सिखाता है कैसे किया किया जाता है। उसके लिए अगर कुछ नेटवर्क का थोड़ा अगर इश्यू हो तो कोई भी काइंडली मतलब है ना, जो पवन सिंह जी आप मेरे को बता दीजिएगा, है ना? तो चलिए, सब ठीक ठाक है तो एक बार इसको शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा अभी कितने लोग हैं। लगभग 126 लोग आ चुके हैं। तो थोड़ा जनरल चर्चा करना चाहूंगा। कितने लोग नए हैं या 1F 2F, आप थोड़ा सा मैसेज में मेरे को बताइएगा तो बात करने में थोड़ा सा मजा आएगा। किस किस के पास मशीन है? अगर है तो यस टाइप करिए, अगर नहीं है तो नो टाइप करिए। एन टाइप कर सकते हैं मतलब। वाह, क्या बात है। यस यस यस, कोई टू है, बहुत ही बढ़िया। अधिकतर लोगों के पास लगभग 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 मशीन है। कोई 4 है, कोई एक के पास नो है ना? क्या बात है। ओके, धन्यवाद सभी का। तो चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मतलब 30 से 40 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। ज्यादा समय हालांकि अपने पास है नहीं, पर धीरे धीरे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूंगा। मैं बेसिकली एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा गांव मतलब ऐसा छोटा गांव, आप कितना मान सकते हैं कितना छोटा गांव हो सकता है? एक छोटा सा शहर की कॉलोनी का भी नहीं कह सकते हैं। मुश्किल से मेरे गांव में 45 से 50 मकान है ना? ऐसे छोटे गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। परिवार की बात करें, सारा फैमिली बैकग्राउंड किसान परिवार है। मेरे घर में से कोई ना तो बिजनेसमैन है। मैं पहला ही व्यक्ति हूँ जो बिजनेस में इंटरेस्टेड रखता हूँ, है ना? मेरे घर में कोई मतलब परिवार में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। मतलब बेसिकली धाकड़ है तो किसान बैकग्राउंड है तो किसान ही है ना? तो प्राइवेट जॉब में है एक मेरा जो, पर कोई सरकारी जॉब में नहीं है। बात करते हैं, मैं अपने करियर की शुरुआत जब की थी, पढ़ाई अगर जिसने ग्रेजुएशन अपन जैसे मतलब पहले से क्या होता है, 12th किया, उस समय जब हमारी होता तो इतना गाइडेंस नहीं था कि किस अपने को सर्विसेज में जाना चाहिए, या मतलब गाइडेंस करने वाले नहीं थे। तो जैसे ही 12th हुआ, क्या करना चाहिए? ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। ग्रेजुएशन हुआ 97 में। उसके बाद अब क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, सब लोग यही करते हैं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चालू किया। तो मैं 850 रुपये महीने से अपनी करियर की शुरुआत की थी। पर उस समय क्या अपन बिजनेस, जो अपना खेती का बैकग्राउंड है, तो सोयाबीन काटने का जब सीजन आता है, देखो मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो मतलब मालवी समझ में आती है ना सब लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा मतलब कभी मालवी भी हो जाएगा, हिंदी भी बोलूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा ये मकसद रहेगा कि मैं आपको समझा सकूं।
इससे अलावा और कोई मेरा ये नहीं रहेगा बिल्कुल। आधे आधे होंगे सर, मुझे लगता है निमाड़ वाले भी हो सकता है थोड़ा बहुत समझ लें, हाँ हालांकि हाँ, समझ तो लेते हैं। चले पवन सिंह दीजिए। जी आप सबको थोड़ा सा वो करते रहिएगा, ताकि जी जी जी। ऐसा नहीं लगे कि मतलब मैं ही नहीं नहीं बोल नहीं, रहा हूँ, आप चलने दीजिए। है ना। ठीक है। तो जब वो सीजन आया ना, तो अपन बेसिकली अगर खेती का सीजन रहता है तो अपन नहीं जाता था, मैं पढ़ा नहीं जा पाया। तो उसने मतलब वहां से क्या, उन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा स्कूल। मैंने कहा सर 850 रुपये आप देते हैं, 1000 रुपये का मेरा खर्चा होता है, तो कैसे काम चलेगा। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि यार सर नौकरी तो नहीं करेंगे, करेंगे तो खुद का करेंगे। 97 की बात है, 97 से मैंने ये चालू किया था। अच्छा, परिस्थिति रही है, बीच में नौकरियां भी करी है, कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं। नौकरियां भी करी है, फिर कृषि दवाई की नौकरी, उसमें भी नौकरी करी, मैंने बिजनेस भी किया है बहुत सारे। तो एनीवे व्हाट एवर, पर यह है कि परमानेंट बिजनेस आदमी को चाहिए था, होता है, उसके लिए आदमी भटकता है। तो वही अपन करते हैं। देन बहुत सारी कंपनियों में भी, मतलब जैसे मार्केटिंग मेरा शुरू से रहा है फील्ड। तो हर मतलब इधर से क्या, पर बहुत सारे क्रैशेस आए, कोई कंपनी चली गई, कोई ये है, तो आज भी बोल होता है। अभी भी जैसे जब अपन जैसे कैंगन का काम कर रहे हैं, तो बहुत ही कंपनियां ऐसी मार्केट में है, लालच दे के आपको प्रलोभन देते हैं। सब ये होता है, आज रातों रात ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस के लिए अभी अभी जो चल रहा था वीडियो अपने मीटिंग से पहले, कि सक्सेस के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, बैठे बैठे सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो शुक्र करें अपने स्पॉन्सर का कि आपको कैंगन मिला है, कैंगन मिला है। दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म अपने को मिल चुका है, बस इसमें कहते हैं कि ये समंदर है, बस निकालना मोती आपको आना चाहिए। जब तक इसमें अपन गोते नहीं लगाएंगे, मोती नहीं मिलेगा। ये वो समंदर है, कैंगन। कहते हैं ना, समुद्र मंथन हुआ था, रत्न निकले थे, अपने सर एक बताते हैं, चौधरी सर। बिल्कुल वही बात है, इसको मंथन तो करना पड़ेगा। आज मेहनत कर दे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हो सकता है उनकी मशीन नहीं आए। मैं अपनी बात करूं, 22 जून 2023 को मेरी मशीन, मतलब मैं अब जब कैंगन में आया, मैं अपनी बताता हूँ, मैंने कैंगन एक्सेट मजूर में किया है। 22 जून 2023 को मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे घर मशीन लग जाएगी। यशवंत जी हमारे टीएमटी के जो लीडर हैं, वो हमारा रिलेटिव है एक्चुअली। पवन सिंह भाई साहब ने बोला ही था कि सबके अंकल जी वो मेरे भतीजा लगते हैं, है ना। तो मेरे को भी नहीं मालूम था कि मेरे घर कैंगल लग जाएगा। ये एक मशीन लेके, पापा का स्वास्थ्य जो खराब था, तब वो लेके मेरे घर लाके 22 जून 2023 को मेरे को मशीन लगी थी। तो मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे घर में उस समय आरओ भी नहीं था। इन्होंने आरओ वाले को भी बुलाया और मशीन लगाई। तो 22 जून 2023 से उस मशीन ने मेरे घर में काम चालू कर, मतलब स्वास्थ्य देना चालू किया। आज तक चल रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, नए लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आज 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, मशीन आ रही है, नहीं आ रही है ना, डेमो करना चालू रखे। 22 जून 2023 के बाद मेरे 1 साल तक मेरी कोई मशीन नहीं हुई थी। 1 साल तक एक भी मशीन नहीं बिकी। सोच लो क्या होता होगा, खर्चा करना, है ना, बिजनेस में लगाना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार क्या है ये, पर आज धीरे धीरे जब चालू हुआ, कोई भी एक ऐसा मिल सकता है आपको, कौन कब क्या मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। आज 4A हूं, और 28 दिसंबर जो अपन कर रहे हैं मंदसौर में प्रोग्राम, शिखर 3.0, उसमें हो सकता है कुछ रेंज चेंज करके आना ही है। तो मैं 1A 2A 3A जो मतलब डेमो 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 डेमो, एक ही मतलब मंत्र है, अपने हाड़ा सर बोलते हैं कि अपना काम करते रहिए। 501 डेमो SD 501, 501 डेमो अगर आप अपनी डेमो किट से
कर देते हैं तो आपका 6 से कहीं नहीं गया है। ये 100% सत्य है, क्योंकि जो जिस रास्ते पे अपन चल रहे हैं उस रास्ते पे जो अपने सीनियर गए हैं वो उसी ट्रैक पे अपने को चलना है। बनने बनाए रोड पे अपने को जाना है, ट्रैक तो बना दिया है। और थोड़ा सा ये बात करना चाहूंगा कि ये केंगन ही क्यों करना चाहिए या केंगन करना चाहिए। कौन कौन सपने देखता है, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे तो बात करने में अच्छा लगेगा। कौन कौन किस किस के सपने हैं, टाइप कर सकते हैं। चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए सर, जो भी कर पूछ सकते रहे हैं हैं। जिसके वीडियो ऑन है, चेहरे बहुत दिख रहे हैं शानदार, बहुत सारे पर्दे के पीछे भी हैं, तो क्या सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? क्या बात है गोपाल जी सर, वीडियो ऑन करेंगे तो मजा आएगा सर बात करने का। प्रेजेंट लगता है कि हाँ यहाँ प्रेजेंट है, पता चलता है कि वीडियो ऑफ करके आप जेब में रख के कुछ काम कर, हाँ कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होता है, पर अगर सामने दिखेंगे, मतलब मेरा ये सोचना है कि जो भी करे जहां भी रहे 100% अपन रहे। आज जैसे मीटिंग में भी है तो 100% रहे, केंगन का काम भी कर रहे हैं तो 100% उसमें दे, खेती कोई भी काम, जैसे इवन खेती का भी काम कर रहे हैं तो वहां अपना 100% रहे। पता चला कि अगर डेमो देने लग गए और दे रहे हैं और अपना दिमाग कहीं और चल रहा है तो ऐसे तो जहां पे भी अपन रहें प्रेजेंट रहें, 100% रहें। सपने की बात कर रहा था, सपने बोला है सपने देखते हैं, है ना। अच्छा, कौन कौन सपने सपने बोला है देखते हैं? बंद आंखों वाले सपने देखते हैं कि खुली आंखों वाले सपने देखते हैं? एक सपना होता है रात को देखा जाता है, जो आराम से सो के। एक सपना होता है जो पेपर पे खुली आंखों से। क्या बात है अरविंद जी, बहुत बढ़िया। खुली आंखों से सपने देखना और उसको साकार करना दोनों अलग चीज हो जाता है मेरी नजरों में। देख तो लिया बहुत सारा अपनों ने, हाँ सर हम ये कर लेंगे, आज ये वो कर लेंगे, पर उसके लिए अपनों ने क्या किया? पेपर प्लानिंग करी या क्या किया? कल 2 दिन से मैं अभी फील्ड में ही था, तो परसों भी बहुत लेट पहुंचा, कल भी बहुत लेट पहुंचा था। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं सर, हमको 1 महीने में इतना करना है, 2 महीने में इतना करना है। दूसरी कंपनियों में क्या होता है, आप तुरंत ये कर सकते हैं। अपने यहाँ ये होता है, अगर जब तक आपका सेल नहीं होगा आपको रैंक नहीं मिलेगी। एक बंदा मिला था, मेरे को 2 महीने में 6 से जाना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्लानिंग बताइए कैसे जा सकते हैं। सपना तो उसने बहुत बड़ा देखा है, पर उसके लिए प्लानिंग क्या है आपकी? 2 महीने में 6 से जाना मतलब 60 दिन में 100 मशीन बेचना। अब 60 दिन में अगर 100 मशीन अगर बेचना है तो एक दिन में कितनी मशीनें बेचना पड़ेगी? लगभग 3 मशीन का एवरेज आना चाहिए। उसके लिए डेमो कितना करना पड़ेगा? तो जो भी प्लानिंग करे, पेपर प्लानिंग करे, हो सकता है, आराम से हो सकता है, पर एक विधिवत प्लानिंग के साथ। और हाड़ा जी अपने कहते हैं सर कि जो बिजनेस किसका है? अपना है, अपने को ही करना पड़ेगा। अपलाइन गाइड कर सकता है और करते हैं। और खासकर अपने तो वाओ एकेडमी तो बहुत अच्छे गाइड होता है। आई थिंक मेरे को जहां तक मानना है, बहुत सारी टीमें काम कर रही है केंगन में, तो अपने को लगता है दूसरे टीमों के भी लोग मिलते हैं, दूसरे टीमों की जो हाँ मशीन लगी है वो है, तो वाओ एकेडमी का एक अलग ही स्वरूप है भारत में। और वो गूंज जापान तक भी जा चुकी है आदरणीय हाड़ा जी के माध्यम से। वाओ एकेडमी एक अलग छाप छोड़ रही है।
सपने अपने हैं तो काम ही अपने को ही करना पड़ेगा। एक वाक्य याद आता है, सब कहते हैं ना, ये देश किसका है? सब कहते हैं हमारा है ना? और मतलब ये बिजनेस हमारा है, मैं अपना खुद का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मेरे को सक्सेस होना है तो काम मेरे को ही करना पड़ेगा। अपने सपनों का झोला, बहुत अच्छी बात बताई थी हाड़ा जी सर ने अभी जब यहाँ मंदसौर में सर आए थे, क्योंकि अपने सपनों का झोला अपन दूसरे के कंधों पे नहीं ला सकते। हकीकत है, सही बात है, जो सपने अपनों ने देखे हैं उसके लिए अपने को ही मेहनत करना पड़ेगी, दिन रात अपने को काम करना पड़ेगा। जितना आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो दिन रात उसका अपने को काम करना ही पड़ेगा। सक्सेस का रेशो है किंगन में कि 10 डेमो में से एक मशीन, 2 मशीन, धीरे धीरे वो कन्वर्ट रेशो बढ़ता जाएगा। शुरुआत में नहीं होगा, हुआ है मैंने भी, मतलब समझो आप, मैंने भी 40-50 डेमो दिखा दिए थे, उसके बाद भी एक मशीन भी नहीं आई थी। एक मन तो ये किया था कि छोड़ दिया जाए, क्या करें, नहीं होता है, पर डटे रहे, लगे रहे, करके देंगे, करेंगे, मतलब एक निश्चय लिया था कि यार करना है तो करना है, भले कुछ भी हो जाए। अच्छा, कर एक बार हो जाएगा फिर तो वो नहीं होगा, अपने प्लान की यही तो एक बार आप 6 से बन गए तो फिर कभी भी डाउन नहीं होते हैं। तो करना है मतलब एक बार कर डालो, बीच में बहुत सारी मतलब अवरोधक भी आएंगे, बहुत सारे आपके चैलेंजेस भी आएंगे, सब कुछ आएगा, पर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि एक बार करना है मतलब करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो समझ, बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया, आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं होता है, या तो करना है तो करना है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कोई सा भी काम कर सकते हैं अपन, ये नहीं कह रहा हूं मैं, किंगन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम एक बार करना है तो करना है। 6 से बनना है तो बनना है, -3 बनना है तो बनना है, और अल्टीमेट गोल अपना 6 से टू -3 ही है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, समय पे खाना मिले ना मिले, नींद मिले ना मिले। मैं अपनी बात करूं, परसों भी मैं 1 बजे घर पहुंचा था, कल रात को भी लगभग 12:30-1 बजे पहुंचा, 5 बजे उठ गया, लगभग 6 बजे उठ जाता था, पर आज तो ये था कि यार आज मेरी मीटिंग है, तो रात को नींद भी नहीं आई। हकीकत है सर, 1 बजे आके सोया तो मतलब वो नहीं लगा, क्योंकि मतलब टेंगन का मैं पहली मीटिंग है मेरी, तो 1 बजे के बाद मेरे को नींद ही नहीं आई। घर के आया, सोया थोड़ी देर हुई, अरे यार अभी कितनी बजी, नींद खुला 3 ही बजी, अभी तो फिर नींद खुला 5 बजे, मतलब चलो अब उठना चाहिए। हकीकत है सर, ये होना चाहिए। आपके सपने के लिए अगर आप काम करेंगे तो ये होता है। तो मेरा सभी साथियों से यही निवेदन है कि अगर डिसीजन आपने कर लिया है तो उसको एक बार करना है, कर लेना चाहिए बस। दूसरा, थोड़ा सा और करना चाहूंगा, 4A 5A में, 4A हूं तो 4A तक ही बता सकता हूँ, उससे आगे तो जो अपने सीनियर है वो बोल सकते हैं। तो काम तो देखो कोई मिल जाएगा, कभी कभी आज ये नहीं तो कल, मतलब कौन कब कहाँ मिल जाए। जिस बंदे के लिए, जैसे मैं अपनी बात करूं, 1 साल से हम प्रयास कर रहे थे, वो आया बंदा तो आके धूमधाम मचा दिया है। अभी हो सकता है वो मीटिंग में है या नहीं है, अनिल जी शायद, अनिल धाकड़ की बात कर रहा हूं मैं अभी, क्या वो बहुत ज्यादा व्यस्त है, उसके बाद भी उन्होंने काम किया है तो बहुत अच्छा शुरुआत हुई है। अभी उन्होंने कॉन्टेस्ट भी जीता है, 1A 1A 3A भी किया है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, उनके ऐसे जैसे लोगों को हमने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज डेमो किया, मैं कहना ये चाहता हूँ कि लोग 8-10 डेमो कर देते हैं, उसके बाद अरे यार मेरी तो मशीन ही नहीं आ रही, इनको क्लोज करते हैं, उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। नया करो ना, नया करो ना। 10 डेमो किया, एक भी मशीन नहीं आई तो आदमी होपलेस हो जाता है, बोले यार मेरी मशीन ही नहीं आई, अब क्या किया जाए। है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो 10 10 ही की क्या, आपने अपनी कांटेक्ट लिस्ट बढ़ाओ,
डेमो वो नहीं आया और डेमो करो, 10 में से 20 में से 50 में से आएंगे। मतलब एक सक्सेस का एक ही मंत्र है अपने इसमें कि डेमो डेमो डेमो। हाड़ा जी भी कहते हैं और सब कहते हैं अपने अपलाइन, इतने डेमो कर डालो, कोई ना कोई तो उसमें से निकलता रहेगा। अगर आप 10 ही या 15 ही 20 ही डेमो करेंगे तो उनके पीछे मान लो नहीं हुआ तो आज नहीं तो कल लेना सबको है। ऐसा कोई व्यक्ति, मैंने भी इतने डेमो किए, मना किसी ने नहीं किया कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे घर में नहीं चाहिए। बस आता तो क्या है, पैसा। और थोड़ा सा डेमो का अपना प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी अपन बहुत अच्छा अपनी वाव एकेडमी में होता है। सुधार अपन कर रहे हैं अपने उसी डेमो के लिए। ट्रेनिंग भी यशवंत जी ने बीच में डेमो ट्रेनिंग भी अरेंज करी थी, तो बहुत अच्छा अच्छा वो कर सकते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा अपना अच्छा समझाएं। आज नहीं तो टेक्नोलॉजी, आज नहीं तो कल अडॉप्ट होती ही होती है और हर घर में ये प्रोडक्ट जाएगा। बस अपन ये जो है ना, अभी जो समय है, जो जुड़ गया, मतलब अभी जो कर गया, आने वाला उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। समस्याएं भी आएगी, रुकावटें भी आएगी, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे। मैं अपनी ही बात करूं, मेरा छोटा सा गांव है, तो अच्छा शुरू से कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी रहा है, तो लोग मतलब क्या बोलते हैं, अ, मतलब शब्द नहीं आ रहा है, शब्द से मतलब ये है कि जलन की भावना भी रहेगी। लोग इस दृष्टि से भी देखेंगे कि यार ये तो बस यही काम है कि लोगों को उल्लू बनाना। कहने का मतलब वो है ना कि लोगों को उल्लू बनाना, लोगों की दृष्टि अलग है। जब तक जब तक आप किसी को प्रॉपर डेमो नहीं दिखाएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। फोन पे किसी को सर, फोन पे अपन क्या करते हैं, किसी यार बात करना है, मिलना है, तो फोन पे ही डेमो समझा देते हैं। दोस्तों वो नहीं करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मेरे को एक वाकया याद आ रहा है कि फोन पे डेमो मतलब बात करने से, फोन पे डेमो को समझाने से मतलब आदमी कैसे खराब हो सकता है। एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा बताऊंगा मैं। दो लोग थे, उसमें से एक अंधा था, है ना। तो कहीं खाना खाने गए, वो अंधा था एक और एक जो देख सकता था, और एक अंधा था। तो कहीं खाना खाने गए, तो उनको परोसी गई खीर, है ना। तो खीर परोसी गई तो जो अंधा व्यक्ति वो उससे पूछता है ये क्या है, बोले ये खीर है। तो अंधा जो व्यक्ति रहता है उसको मालूम नहीं थी खीर कैसी होती है। तो वो उससे पूछता है कि यार खीर कैसी होती है, कैसे बनती है। तो दूध और चावल से खीर बनती है, जनरली यही होता है, दूसरी भी बनती है, पर चावल और दूध से खीर बनती है। तो वो अंधा व्यक्ति पूछता है, दूध, ये चावल कैसे होते हैं। अब उसने तो कभी देखा नहीं दूध और चावल कैसे होते हैं। तो जो साथ वाला व्यक्ति वो बताता है ये सफेद सफेद होते हैं, सफेद होते हैं, है ना। दूध भी सफेद होता है, चावल भी सफेद होते हैं। अब उसको तो ये मालूम है नहीं कि सफेद कलर कौन सा होता है। तो वो बोले यार सफेद कैसा होता है। वो अंधा व्यक्ति फिर उससे पूछता है कि ये सफेद कैसा होता है। अब वो कंफ्यूज, कैसे समझाए कि सफेद कैसे होता है। तो फिर वो बोलता है यार थोड़ा सा तो बताओ ना। तो बोले यार बगुले जैसा होता है, सफेद बगुला होता है, बगले जैसा होता है। तो अंधा व्यक्ति फिर सवाल करता है बगुला कैसा होता है। अब वो कंफ्यूज साथ वाला, बगुला कैसा होता है। तो साथ वाले ने क्या किया कि ऐसे हाथ किया, कैसे, ऐसे ऐसे हाथ किया, बगुला बना के उसको बताने की कोशिश करी कि बगुला कैसा होता है। ये ऐसे ऐसा मतलब हाथ करके वो कहा।
समझाया, तो अंधा व्यक्ति उसको छू के देखता है कि यार बगुला ऐसा होता है। तो कह रहे यार ये तो गले में फंस जाएगा, मेरे को ये खीर नहीं खाना, बगुला ऐसा होता है तो ये फंस जाएगा गले में, मेरे को ये नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ, मेरे को नहीं खाना। समझाने का मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि प्री जज किसी को, प्री जज से मतलब ये कि जब तक अपन को दिखाएंगे नहीं कैसे किसी को, फोन पे बात कुछ भी कर ले, कैसे भी कर दे बोल। सर के शायद फोन आ गया है, आवाज आज चली गई सर। माफी चाहूंगा, फोन आ फोन आ गया होगा जी। गया एक। हाँ हाँ, फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, सॉरी। कंटिन्यू कीजिए। मैं फोन फोन से ही था, क्या बात चल रही थी मैं भूल जाता हूँ कभी कभी यार, टॉपिक से बड़े। बगुला जो है वो फंस जाएगा, नहीं क्या तो खीर नहीं बात खानी। है यार, पवन सिंह जी भाई साहब। मतलब ये है कि मैं ये समझाना ये चाह रहा था, मतलब मेरा कोई ये नहीं है, समझाना ये चाह रहा था कि अगर किसी को भी बताना है किंगन, तो बोल के नहीं बता सकते हैं, प्रैक्टिकल करके ही बताना पड़ेगा। कल मैंने एक डेमो किया है, मैं कल की ही बात बताता हूँ। बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और मतलब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, तो जिसके माध्यम से मैं गया था, अप्रोच बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो उस व्यक्ति ने 2 बार फोन किया, और मतलब इंतजार भी किया हमारा, और प्रॉपर टाइम दिया। कल का डेमो जैसे मान लो बात करूं मैं, तो हमारा डेमो 3 घंटे हो गया, मतलब डेमो करने के बाद जो क्लोजिंग तक बात हुई तो 3 घंटे हो गया। तो प्रॉपर उनका जो, जब मैंने उनसे पूछा कि यार, इन्होंने बताया था कि केंगन के पहले, मतलब जो केंगन डेमो नहीं देखा था उसके पहले और उसके बाद आपका क्या विचार है, मतलब धारणाएं कैसी, मतलब आपके मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि पहले आपका नजरिया क्या था और बाद में नजरिया क्या हुआ। तो स्पष्ट बताया उस व्यक्ति ने, स्पष्ट बताया कि यार जब तक आपने ये दिखाया नहीं, ये जो चीज स्प्राइट का और जो मूली के पत्ते जो बिल्कुल खिल गए ना, वो आदमी शॉक हो गया। तो बोला यार ये ऐसा भी हो सकता है क्या, जो बहुत बड़ी प्रोफाइल है, पर नहीं मालूम है लोगों को कैंगन के बारे में। तो बोले यार इस प्रकार से अप्रोच किया जाए तो कौन मना करेगा। पर के पहले उन्होंने बोला कि अगर डेमो आप नहीं दिखाते, मैंने उनसे पूछा अगर ये डेमो नहीं देखते उससे पहले का जो आपको क्या बोलते हैं उसको, मतलब डेमो से पहले केंगन के बारे में अगर आपको सिर्फ बताया बताया जाए, बोल के बताया जाए, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करते। बोले नहीं करते। देखने के बाद उनका नजरिया ही चेंज हो गया। तो बस समझाना मैं ये जा रहा था इस कहानी के माध्यम से कि जब तक दिखाएंगे नहीं, जब तक दिखाएंगे नहीं लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आधा अधूरा डेमो नहीं करना है। हाँ यार, बहुत सारी जगह कहीं जाते हैं, मेरे भी साथ हुआ है ऐसा, बोलते हैं यार सर 15 मिनट चाहिए, आधे घंटे चाहिए, डेमो दिखाना है। वहां जाते हैं तो मैं डेमो नहीं दिखाता हूँ, 2-3 बार किया है मैंने ऐसा। क्योंकि ना तो आदमी जिसको अपन दिखाने जा रहे हैं ना तो उसको समझ में आएगा, ना अपने को दिखाने में पूरा ये होगा, तो कांटेक्ट ही खराब हो जाएगा अपना। तो सभी साथियों से वही निवेदन करना चाहूंगा मैं कि दिखाना है तो प्रॉपर दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है। बिजनेस कभी भी होटल पे नहीं, मतलब जो चाय की टपरी जिसको बोलते हैं ना, उस पे नहीं होता है। बिजनेस होता है प्रॉपर दिखाने से। डेमो प्रॉपर ही होना चाहिए। हाँ, उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है समय, आधा घंटा पौन घंटे से, मतलब 40 से 45 मिनट का डेमो हो सकता है, कभी लंबा भी चल सकता है। कल का मेरा डेमो लगभग 1.5 घंटे चला। वो भी आदमी मतलब उसने पूरा एब्जॉर्व किया, तो 1.5 घंटे में डेमो खत्म हुआ हमारा। तो समय के हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा जानना चाहूंगा कौन कौन डेमो करता है। आप यस टाइप कर सकते हैं, सेल्फ डेमो करते हैं। क्या बात है, आ रहे हैं। और कोई नहीं करता है क्या।
जी 6A to 3 अरविंद जी, यस, क्या बात है, अधिकतर लोग करते हैं। अच्छा, कौन कौन अपलाइन के वो रहता है कि जब वो आएंगे तब काम करेंगे? ऐसा नहीं है कोई, मतलब सब सेल्फ ही करते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सब अधिकतर लोग सेल्फ ही करते हैं, क्या बात है, बहुत शानदार। होना ही चाहिए क्योंकि बिजनेस सर अपना है, बिजनेस अपना है तो अपने को ही करना पड़ेगा। हमारे अपने मालवा में एक कहावत है, सेल्फ करना है लेकिन डेमो नहीं करता, क्या बोलते, क्या लिखा था पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, सेल्फ करना है सेल्फ ही बिल्कुल। करता हूँ लेकिन डेमो नहीं करता हूँ। अच्छा, सेल्फ करते हैं ना, डेमो नहीं करता हूँ, मतलब मैंने यही पूछा था, ये वो समझ में नहीं आया, वही तो। धंधा अपना तो कंधा अपना, क्या बात है, बिल्कुल सर। खाड़ा जी ने एक मैसेज दिया था कि धंधा अपना तो कंधा अपना, दूसरे के कंधों पे मतलब बंदूक रख के नहीं चला सकते, थर्ड पार्टी अप्रोच करते हैं जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। डेमो ओपन करते हैं तो उस काम में जो संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल, संशय नहीं होना चाहिए अपने काम में। मतलब किस किस को अपने काम पे 100% भरोसा है, कैंगन पे किस किस को भरोसा है? 501 6 से रैंक, क्या बात है अरविंद जी, सही बात है। 100% किसको भरोसा है, क्या बात है। ना तो मैं देखो आपको कुछ बता सकता हूँ ना कोई समझा सकता हूँ, काम आपका है, आपको ही करना पड़ेगा, मेरा है, मेरे को करना पड़ेगा। इस पे विश्वास, कैंगन पे विश्वास आए हैं तो कैंगन पे विश्वास 100% होना चाहिए, कि 50-50 नहीं होना चाहिए, या तो करके देख लेते हैं या हो जाएगा, ऐसा नहीं। विश्वास तो 100% से मतलब ये इस प्रकार होना चाहिए जैसे कि गर्भवती महिलाएं होती ना, है ना, गर्भवती महिलाएं होती ना, गर्भवती, या तो वो प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है, उसमें 50-50 नहीं होता है कभी भी। या तो 100% महिलाएं प्रेग्नेंट होती है या 100% नहीं होती है। उसी प्रकार से अपना विश्वास होना चाहिए कि हाँ, केंगन सक्सेस है, हो जाएंगे, होके ही रहेंगे, ये 100% विश्वास अपने को होना चाहिए। अगर केंगन कर रहे हैं तो 100% विश्वास होना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मतलब कोई भी काम विश्वास 100% होना चाहिए, तो ही अपन काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिसके पास मशीन नहीं है, हो सकता है कुछ मजबूरी रहे, काम करना चाहते हैं, हो सकता है, पर जब तक किसी भी चीज को अपन फील नहीं करेंगे उसके बारे में नहीं बता सकते। कल का ही वाकया मैं बार बार बताना चाहूंगा क्योंकि कल का डेमो मेरा बहुत, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा डेमो रहा, जब ब्यूटी वाटर उनको स्प्रे कराया ना, उनको नींद जैसी लग रही थी, हल्की सी सुस्ती आ रही थी, उबासी आ रही थी, ब्यूटी वाटर उनको स्प्रे किया बहुत अच्छे से, चेहरा उनको तर किया, 2 मिनट बाद उनको बोला, बोले यार इतना स्मूथ स्किन कैसे हो गई, आदमी की ताजगी आ गई। तो बोले यार इस पानी से हुआ क्या, मैंने कहा इसी पानी से हुआ, ये कैसे निकलता, मैं मशीन भी लेके गया था साथ में, मैंने कहा इस मशीन में 7 तरह के पानी निकलते हैं। उनके यहाँ आरओ की व्यवस्था वो नहीं थी, नहीं तो मैं हम लाइव ही डेमो करने वाले थे, पर ठीक है वो तो हो ही जाता, पर वो पूरा मशीन लेके गया था। तो यूज द प्रोडक्ट, जब तक प्रोडक्ट आदमी नहीं यूज करेगा या जब तक अपन उसका 100% यूज नहीं कर पाते हैं, उसका एक्सपीरियंस अपन किसी को नहीं बता पाते हैं। जब तक अपन प्रोडक्ट यूज नहीं करें, यूज किया अच्छे से, उसको फील करें, उसके जितने भी प्रकार के उपयोग हैं, जितने, जैसे अपने दादा बताते हैं कि यार 156 प्रकार से ज्यादा उपयोग, इसके 100-150 से ज्यादा उपयोग हैं,
उसका उपयोग करें। बहुत सारे हम भी अपन भी नहीं कर पाते, हो सकता है फील्ड पेपर जो अच्छे अच्छे जो लोग हैं अपने लोग साथ जुड़े हुए हैं उनसे किस किस का जो कुछ समस्या है तो उसका उपयोग करवाएं, उसकी जानकारी लें कि कैसे क्या इसका कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको 100% सफलता मिलेगी। जब तक मतलब नहीं करेंगे ना, जब तक एक्सपीरियंस कोई भी चीज हो ना, जैसे कार की ही बात करें, जैसे अभी जो यशवंत जी और ये मनीष जी और सब जो अभी आज मलेशिया जा रहे हैं, है ना, अभी ये ऑन द वे है, अब फ्लाइट में बैठेंगे, ये फ्लाइट में बैठेंगे आज, है ना, तो ये कितने भी बता दें, यूं कैसे कैसे भी बता देगा, और यार फ्लाइट में ऐसा होता है, वहां ऐसे बैठा जाता है, फ्लाइट टेकअप होती है जब ये होता है ना, लैंडिंग होती है जब ये होता है, झटके भी लगते हैं, ऊपर भी झटके लगते हैं, गति और लगते हैं। कौन कौन फ्लाइट में बैठा है, चलो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। बाकी भी मैं 5 मिनट में अपना मतलब ये करूंगा। मैं ना कोई समझा सकता हूँ, मतलब किसी चीज को एक्सपीरियंस जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं कर सकते। क्या बात है। जो फ्लाइट में बैठा है वही बता सकता है कि हाँ यार वहां का अनुभव कैसा होता है। जो कार में बैठा है वही बता सकता है कि वहां का अनुभव कैसा होता है। इसी प्रकार से बता के मतलब अपन नहीं बता सकते कि यार यूं बोल के कितना भी बता दे इस आदमी को समझ नहीं आता है, और एक बार बैठ जाता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बैठना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ कि कैंगन मिला है तो देश विदेश की यात्राएं करें, कुछ समय निकाले अपने लिए, कुछ जितना अपन कमाते हैं उसका 20% हिस्सा, 10% हिस्सा जो भी निकाले एक ट्रेवलिंग के लिए खर्च करे, अपने और अपने फैमिली के लिए, अपने और अपने फैमिली के लिए ट्रेवलिंग मतलब घूमने का बजट बनाएं। पता नहीं कब क्या हो जाए, जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है। हाँ, स्वस्थ रहना अपने हाथ में है, लोगों को स्वस्थ रखें। लोगों को स्वस्थ रखने का काम ही अपन कर रहे हैं, तो मतलब ये जिंदगी एक बार मिली है, कहते हैं कितना 33 करोड़ देवी देव मतलब को 84 लाख योनियों से एक बार मनुष्य मतलब मानव मानव जीवन मिला है। तो इसमें आप अपना सारा एक्सपीरियंस करके जाए। अच्छे भी अनुभव मिलेंगे आपको, बुरे भी अनुभव मिलेंगे आपको, पर चलते रहना है। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने मेरे को सुना, कोई तैयारी ज्यादा नहीं थी। उसके बाद ठीक है, पहला वाव एकेडमी का तो ये पहला मीटिंग है, जूम आमने सामने में बात अच्छा कर सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा जूम का। बहुत शानदार सर। एक बात हमेशा की तरह क्लियर है कि अगर सपने पूरे करने हैं और ऊंचा उड़ना है तो उसके लिए जिस बिजनेस में हम हैं उस बिजनेस में केवल एक ही काम है कि डेमो डेमो डेमो। जितने ज्यादा डेमो हम करेंगे उतने ज्यादा हम सफलता की तरफ पहुंचेंगे। वो डेमो हमारे हैं, हमारे डाउनलाइन के हैं, हमारी ग्रोथ लाइन के हैं, हमारे अपलाइन के हैं, किसी के भी हैं। जितने ज्यादा हम करेंगे उतने ज्यादा हम सीखेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेस करेंगे। पूछना तो क्या पांच है मिनट का सर, समय है हमारे पास में, किसी को कुछ पूछना हो बात तो हैंड रेस कर जनरली सकते हैं। बात, मैं भी कोई अलग से मंगल ग्रह से नहीं आया हूँ जो पूछना है। अरे नहीं नहीं सर, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। कर सकते हैं अपन, बात कर सकते हैं। आई थिंक 2-3 हैंड रेस है, कुंवर सिंह जी मंडलोई जी का है, आप अनम्यूट करिए सर, कुंवर सिंह जी। जी। देखिए सर, आपको किया है मैंने, रिक्वेस्ट आई है आपके पास, कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी आपके पास
जी सर। रिक्वेस्ट। अ, जी। सभी वाऊ परिवार को गुड मॉर्निंग। गुड हेलो। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर आवाज राम आ राम रही सर। सर? जी जी, आ रही है, आ रही है। आवाज आवाज आ रही सर? आवाज आ रही बढ़िया सर? आ रही सर, आ रही। आ रही है, आ रही है। सर मैं कुंवर सिंह मंडली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से नवगढ़ की नगरी से बोल रहा हूँ। मेरा सर मेरा निवेदन था सर कि जो अपन डेमो के लिए अपन जाते हैं सर, डेमो करने के लिए, डेमो तो मैंने बहुत सारे कर दिए, कम से कम 200 डेमो। क्या वो बात है। मेरी 22 मशीन है। और थोड़ा सा मेरे को वो डाउट हो रहा है कि मैं डेमो में कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए सर। जैसे मेरे सीनियर ने सब बता रखा है, पर थोड़ा सा मैं जी, आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। क्या डेमो डेमो कैसे करना चाहिए ऐसा? हाँ जी सर, मैंने डेमो बहुत सारे कर, और मेरी कहाँ पे गलती रही है, थोड़ी बहुत गलती। ऐसा मैं तो बहुत सर, अच्छा करने का प्रयास करता हूँ हमेशा। जी तीनों प्रॉपर्टी नियमानुसार बताता हूँ प्रॉपर्टी को। जी, माइक्रोकस्टर और जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट को भी मैं वो, जैसे अपन को प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे बगीचे में मिलता है, हल जोती जमीन पे मिलता है, ऐसा करके। और जी। अल्कलाइन भी वो पीएच इंडिकेटर के माध्यम से बताता हूँ, और माइक्रोकस्टर हल्दी और जीरे के माध्यम से बताता हूँ। तीनों माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी सर, को। माइक्रो क्लस्टर हम सर ग्रीन टी के माध्यम से बताते हैं, क्या आप ग्रीन टी का यूज करते हैं? हाँ ग्रीन टी, जी जी, ग्रीन टी पे आखिरी में सर माइक्रो क्रिस्टल के रूप में, और उसको मैं किडनी पे मानव शरीर गिलास को बता देता हूँ, और किडनी ये मैं ग्रीन टी की जो आती है उसको बताता हूँ। बहुत बढ़िया है सर, शानदार। बस वही अगेन एंड जी अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा सर। जब जी कोई भी जैसे जी जी मतलब जी पहले पहले दिन अपन जब साइकिल चलाना सीखे थे तो गिरे भी थे, घुटने भी फूटे थे, आज मेरे को अच्छी तरह से याद है ना। जी तो उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या होता था, आराम से जी चलाना जी। सीख गए। तो कहते हैं ना वो एक, सीख के प्रणाम। तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, और जी बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है। तो हो जाएगा जी सर, सर, प्रैक्टिस। विधि तो बढ़िया है कि सर श्रीमान? बिल्कुल सही है आपकी, परफेक्ट है सर। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो बाटल और एक वो काम। संजय डॉक्टर जी। संजय संजय जी थे। संजय जी, आपको रिक्वेस्ट भेजी है। अनम्यूट हो गए हैं सर शायद। संजय जी अनम्यूट नहीं हुए हैं, उन्होंने वीडियो चालू कर रखा है। एक मिनट देखिएगा, वीडियो ऑफ है उनका, वो unmute है। हेलो आप सुन पा रहे हैं संजय जी? सर। जी हेलो। हाँ जी सर, सर। सबको नमस्ते सर। मेरा मैं संजय नमस्कार सर। नागपुरे, गोंदिया, महाराष्ट्र से। बहुत बहुत शानदार आज का, आप जैसे बोल रहे थे ना कि मैं कोई मंगल ग्रह से नहीं आया, लेकिन आपका बहुत शानदार मोहन सर का इतना अच्छा रहा। और बगल वाली स्टोरी तो जीवन भर याद रहेगी कि दिखाने से ही होता है सब कुछ, और ये स्टोरी एकदम परफेक्ट बैटरी में। ठीक है सर, बस। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। 4 चलिए, और मिनट और किसी को है। कुछ? 4 मिनट और है अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वही कि मैं कोई हमारे मंगल बीच ग्रह से में नहीं आया हूँ। सिक्स से लीडर हैं, ये विट्ठल जी हैं, कुछ बात करेंगे तो 2 मिनट का समय हमारे पास है। क्या बात है विठल हेलो। सर, कहाँ की प्लानिंग? सफर पे निकले हुए ऐसा आज लग रहा सर है एकदम। बड़ौदा आए हैं मैं तो थोड़ा। मैं तो सब मैं सोच रहा था कि आप भी शायद मलेशिया, सिंगापुर। नहीं सर, वो मलेशिया गए तो मैंने कहा इधर करोड़ बड़ौदा में, थोड़ा बड़ौदा आ गया हूँ मैं। कुछ बहुत बढ़िया डेमो सर। और कुछ क्लियर करना है बड़ौदा में, कुछ काम बढ़ाना है बड़ौदा में। सर थोड़ा आशीर्वाद आपका चाहिए हमारे को, सिक्स लीडर हैं, थोड़ा सा वो अरे सर, आप जिस सिखाइएगा। तरह से काम कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उस काम को मैं हमेशा देखता हूँ। तो निरंतरता और प्रतिदिन जो कार्य किया जाता है, वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। हम कोई खिलाड़ी अगर एक मैच में 150, 200, 250 रन बना दे और बाकी मैच में कुछ नहीं बनाए, तो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो निरंतरता चाहिए हमें काम की।
हमको सिर्फ इतना चाहिए कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ करें। ऐसा नहीं कि एक दिन में 4-5 डेमो कर लिए और वापस 8-10 दिन बैठे हुए। प्रतिदिन अगर हमने कुछ काम किया है तो उसकी सफलता हमको 100% मिलती ही मिलती है। और जैसा आपका हम रोज काम देख रहे हैं तो लगता है कि ये सफलता तो आपकी तय है। और जैसा कि आपने आज मार्गदर्शन किया है, बहुत अच्छा सेशन लिया। आप हमेशा कहते हैं कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, पर इतना अच्छा बोले आपकी, लग रहा है कि केंगन सबको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। हम अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो केंगन हमको कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो बस यही बात है, हम कि निरंतरता बनाए रखिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ कीजिए। और डेमो एक ऐसी कड़ी है जो हमको सफलता तक ले जा सकती है। तो प्रतिदिन एक डेमो कम से कम हो। अगर 5 लीडर है तो 2 डेमो कम से कम उसके हो। और 6 लीडर है तो उसकी टीम से कम 5 से 6 डेमो होना ही चाहिए। तब जाके सफलता है हमें मिलती है। बस आज आपका मार्गदर्शन चाहिए सर, 6 लीडरशिप है टू और डेज किसी से। को लगता है कि बड़ोदरा में फॉलो करना है तो बोल दीजिएगा, बड़ोदा ही हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। विठल सर ने बहुत अच्छी बताई। अब अपन जो पार्ट टाइम, कुछ पार्ट टाइमर होते हैं, कुछ फुल टाइमर होते हैं, और कुछ होते हैं सम टाइमर, वो खतरनाक होते हैं। सम टाइमर जो होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, वहां सफलता नहीं मिल पाती है। पार्ट टाइम तो पता चलता है कि हाँ जॉब में है, उसके बाद वो आदमी काम करता है। और फुल टाइमर तो फुल टाइमर है, जैसे विठल सर एनी टाइम फुल टाइमर। और कुछ होते हैं सम टाइमर, जब मन में आया काम किया, जब मन में आया नहीं किया, तो ऐसे सफलता नहीं मिल पाती है। धन्यवाद विठल सर। धन्यवाद सर। कलिंगा जी 1 मिनट कौन का है समय बचा उनका? है। और कलिंगा जी का सर एक और एड्रेस है, देख लीजिएगा सर। जी, कौन ये सी जी भाई साहब? मीटिंग ऑटो कट होने वाली है, इसलिए हाँ एक बार अनम्यूट कर दीजिए, हो जाएगा बस तो कोई दिक्कत अनम्यूट नहीं। कर दिया मैंने। कलिंगा जी सुन पा रहे हैं? यस 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 यस, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन था आपका। तो क्या बात है। मेरा अभी 92 डिवाइस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइम ओके। का माइंड में ऐसे चल रहा है अभी, कब 101 हो जाएगा। तो जो पहला सीढ़ी है शिक्षे का, वो माइंड में ऐसे अभी चल रहा है। कैसे और 11 डिवाइस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी टाइम क्या हो रहा है कि जो भी हम डेमो किए हैं, बहुत सारा डेमो किए हैं, मास डेमो भी किए हैं, लेकिन अभी फॉलोअप के लिए कौन किसको फॉलोअप करें, किसका था, ऐसे मास डेमो में हम तो सबको फॉलोअप खुद ही नहीं कर सकते हैं। तो इसी टाइम को जो झुंझुनाहट आ रहा है माइंड में, ऐसे नींद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसी टाइम आपका जो अब इसी टाइम में थे, तो कैसे शेड्यूल कैसे आप बनाए